वही टाइम है आपका, ठीक है, वही 40 मिनट्स है। ओके मैम। Have you done homework? मैम which homework? लास्ट टाइम क्या होमवर्क दिया था? मैं आपने बस two questions. हाँ, rational number. Which chapter? Rational number. I think we have completed this chapter. Yes. मैम you have मैम given और two questions. आपने बोला था कि रेशनल नंबर के सारे एक्सरसाइज हो गई, वो करना है। हाँ, so have you done those questions? मैम नंबर लाइन जरा समझ नहीं आई। ये कौन बोल रहा है? मैम सौम्या। मैम अच्छा, चलो ठीक है ना, नंबर लाइन में फिर से कंपेयरिंग बिटवीन मैम नंबर लाइन भी नहीं आई। बहुत बार ट्राई किया था। बता रही, कोई बात नहीं। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। नंबर लाइन के अलावा कोई कॉन्सेप्ट है क्या जो नहीं आया समझ? मैम कंपेयरिंग बिटवीन मैम नंबर लाइन। तू तो प्रेजेंट नहीं था बेटा, मुझे याद है। मैम उस दिन था मैम कंपेयरिंग बिटवीन नंबर लाइन। कंपेयरिंग बिटवीन नंबर लाइन, ये क्या बोल रहा है? ये क्या होता है? व्हाट इज कंपेयरिंग बिटवीन नंबर लाइन? मैम कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स होगा। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। मतलब तुझे कुछ ना कुछ बोलना है तो कुछ भी बोलेगा, है ना? क्या संदेश? मैम वो गलती से मैम भूल गया था मैम, वो मैंने नोट कर रखा है कुछ कुछ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। रुको, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन आई विल एक्सप्लेन। मैम 4th क्वेश्चन था ना, इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि बीच में गैप कितने का लेना है, 5 का, 10 का, 3 का। बता रही बेटा, बस एक सेकंड वेट कर लो, अभी बताती। रेशनल नंबर्स, देखना ध्यान से, रुको ओपन हो जाए जरा। सपोज क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन सौम्या? 4th। Question number 4. This draw number line. यस मैम, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि बीच में कितने का गैप लेना है। जैसे देखो बताती हूँ, सपोज करो मुझे -5/8 है, मान लो सपोज करो -5/8। सबसे पहले ये, जब ये ना समझ में आए तो सबसे पहले 5th वाला क्वेश्चन देखो, समझा देती हूँ तो 4th का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सपोज ये आपका 5th क्वेश्चन है, खूब अच्छे से देखना। 2 और 3 के बीच के कट्स देखो, चेक करो कितने कट्स हैं। 1 2 3 कट्स हैं, ठीक है। यदि 3 कट्स है, इसका मतलब यहाँ भी 3, जब यहाँ पे हमने 3 कट्स लिए हैं, 3 गैप, 3 इक्वल पार्ट से देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 इक्वल पार्ट, यहाँ से यहाँ तक सेकंड, यहाँ से 3, तो इसको भी 3 में करेंगे कन्वर्ट, इसको भी 3 में करेंगे। अब देखते जाना ध्यान से, ये हो गया यदि हमारा। तो अब क्या होगा कि यदि हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं,
तो 1 को लिख सकते हैं 3/3। ध्यान से देखते जाना, यदि 3 इक्वल पार्ट्स होंगे सो 1 कैन बी रिटन एज 3/3, 2 कैन बी रिटन एज 6/3, 3 कैन बी रिटन एज 9/3, क्योंकि हमें अपॉन में 3 लेना। जब 3 इक्वल पार्ट्स होंगे तो अपॉन में 3 लेना। यदि 4 इक्वल पार्ट्स होंगे तो अपॉन में 4 होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ 0 है और यहाँ 1 लिखा हुआ, दिस इज 1, और यहाँ 4 पार्ट्स है 1 2 3, सॉरी इक्वल तो नहीं बट आफ्टर, सॉरी इक्वल कुछ तो इक्वल दिखना भी चाहिए। ये 0 है, ये 1 है, 1 पार्ट 2 पार्ट, ये 3, 4 पार्ट्स है मान लो। तो यदि 4 पार्ट्स लेंगे सो 1 को लिखेंगे 4/4, क्योंकि 4 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 1। मान लो किसी किसके 5 पार्ट्स मैंने कर दिया तो जाएगा 5/5, 6 पार्ट्स कर दिया तो 1 को लिखेंगे 6/6। अब 1 यदि 6/6 होगा तो 2 क्या हो जाएगा, 6 की टेबल पढ़ो, 6 2 12/6, 3 क्या हो जाएगा, 6 3 18/6 एंड सो ऑन। पहली बात तो ये दिमाग में सेट कर लो। नाउ कम टू दिस, अब मान लो -5/8 है, अपॉन में चेक करो। ये कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं, इसके 2 मेथड है सॉल्व करने, लेकिन मैं आपको सिंपल वाली ट्रिक समझाया मैंने। अपॉन में 8 है मान लो, यदि अपॉन में 8 है तो बेस्ट आइडिया क्या है कि 0 से 1 तक को 8 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करो, 8 इक्वल पार्ट्स ले लो। बेस्ट है हर पार्ट को 1 सेंटीमीटर में लो, 1 सेंटीमीटर। यानी आप जब इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, तो आपकी नंबर लाइन ऐसे बनेगी। ध्यान से देखिए, ये लिया मैंने सपोज का, और यहाँ पे ले लिया मैंने, दिस इज, चेक करो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव लेना हो तो हमें माइनस वाला डायरेक्शन ज्यादा चाहिए, तो 0 को यहाँ कहीं लिख देना, ठीक है। यदि पॉजिटिव लेना हो तो 0 को यहाँ कहीं ले लेना। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पूछते हैं तो 0 को सेंटर पे ले लेना, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन सा है। अब 0 मैंने यहाँ ले लिया। अब यस बेटा, मैम इसमें तो मैम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दे रखा है। वो बेटा हमें तो अलग अलग नंबर लाइन बनानी है ना आपको। अभी तो सिर्फ मैं कौन सा पार्ट आपको करा रही हूँ, अभी मैं करा रही हूँ -5। सबके लिए नंबर लाइन अलग अलग बनेगी, ध्यान रखना। एक ही नंबर लाइन में सबको रिप्रेजेंट नहीं करना है, अलग अलग नंबर लाइन बनेगी। आपको 4 नंबर लाइन बनानी है। बहुत छोटी सी बनेगी, 1 सेंटीमीटर की। किसकी? छोटी सी बनेगी नंबर लाइन तो। क्यों क्यों बेटा, बोलो बोलो, रीजन बताओ। मैम क्योंकि -2 और अगर -1 के बीच का करते हैं तो 1 ही सेंटीमीटर की बनेगी। नहीं नहीं, इसीलिए तो देखो ये जो सेंटीमीटर -5/8 का मतलब ये नहीं कि -5 सेंटीमीटर अपॉन 8। पहली बात तो अपने दिमाग से ये हटा दो कि -5 का मतलब है -5 सेंटीमीटर। ये यूनिट है, नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप स्केल में कुछ भी ले सकते हो, -5 सेंटीमीटर अपॉन 8 नहीं लिखा है, इट्स -5/8। तो -5 इज अ नंबर, आप कितनी भी डिस्टेंस के ले सकते हो -5। पहली बात ये ध्यान रखो, बस डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मान लो इसी की ट्रिक तो समझा रही हूँ, ध्यान देखना। आप सबसे पहले जब भी नंबर लाइन अपॉन 8 चेक करो, अपॉन में क्या नंबर है। अपॉन में 4 होगा तो समझ जाना कि हमें 4 सेंटीमीटर का जो गैप लेके उसको 1 ले लेंगे। अपॉन में 5 होगा तो आप 5 कट्स लगाओगे। अपॉन में 6 होगा तो आप 6 स्मॉल कट्स लगाना। अभी फिलहाल अपॉन में 8 है तो 1 सेंटीमीटर का लो। ये भी रूल नहीं कि 1 का लेना, आप 0.5 का भी ले सकते हो, बट 0.5 को काउंट करने में बड़े टेंशन है। बेस्ट है 1 का ले लो। तो स्केल लेना, यहाँ 1 सेंटीमीटर के कट लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो गैप काउंट कर लो, 1 2, अब यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7। ये जो इसको थोड़ा बड़ा कर देना। अब चूंकि लेफ्ट साइड में है इसको लिख देंगे -8/8। अब -8/8 का मतलब क्या, ध्यान से देखना। इसका मीनिंग ये है, -8/8 होता है -1, ब्रैकेट में लिख देना -1। हमने -1, यहाँ से यहाँ तक हम -1 सपोज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक है -1, और -1 को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यदि हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसका मतलब ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट -1/8।
ये -8/8 है, तो इसका मतलब -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8। तो -8/8 हो गया आपका, तो हर पार्ट -1/8 को रिप्रेजेंट करना। हमें -5/8 चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4, ये रिप्रेजेंट करेगा -5/8, ये वाला नंबर। आगे सुन में, यस मैम। अब मान लो यही होता -5/4 होता, सपोज करो, चलो सपोज क्यों करो, एक क्वेश्चन और भी तो है। चलो -7/4 है नेक्स्ट। अब वो कैसे बनेगा वो देख लो। -7/4 के लिए ये हो गया 0, -7 अपॉन में 4 है। अब अपॉन में 4 है तो पहले 4 कट्स लगा लो 1 1 सेंटीमीटर के, तो 1 2 3, ये जो फोर्थ वाला इसको बड़ा कर देना, यहाँ लिख देना -4/4। -4/4 मतलब ये -1 आ गया, दिस इज -1। अब -1 को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड, ये मान के चलो कि ये A रिप्रेजेंट्स -1। -1 इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स में है? 4 equal parts. Each part will represent 4 each part will represent 1/4. 1/4 1 by yes minus। 1/4। देखो सोच के देखो ना, ये है -1, यदि हमारे पास ये -1 है और -1 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी -1 को हमने 4 पार्ट्स में कर दिया, तो ये ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट -1/4। सो दिस इज -1/4, दिस इज -2/4, दिस इज -3/4, दिस इज -4/4। हमें चाहिए -7/4, यानी हमें आगे और जाना पड़ेगा। फिर इसको थोड़ा डार्क कर दिया, फिर 4 पार्ट्स लो, 1 2 3, इसको डार्क कर दो, ये हो जाएगा -2, -1 -2, फिर 1 2 3 डार्क कर दो, ये हो जाएगा -3। अब आप देखो -4 -5/4 -6/4, दिस इज -7/4। यहाँ लिख दो B, थोड़ा एक सर्कल बना दो, लिख देना B रिप्रेजेंट्स -7/4। अब आप सोच दो -7/4 ये हो जाएगा -8/4, और -8/4 को कैंसिल किया तो -2, दिस इज -2। तो B रिप्रेजेंट्स -7/4 ऑन दी नंबर लाइन। अब तो आ गया, यस बेटा, यस मैम आ गया। चलो गुड। तो ये अब सपोज करो कहीं पर 10/16 मान लो आपको रिप्रेजेंट करना, 10/16। अब क्या करेंगे, ये एक नंबर लाइन बनाया, यहाँ पर ले लिया हमने, 10 पॉजिटिव है तो 0 इस साइड ले लिया। अब 16 कट्स लगा दो 1 1 सेंटीमीटर के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th वाला बड़ा हो जाएगा, इसको लिख दिया 1। अब ये हो जाएगा, ये 0 से लेके 1 तक ये पूरा 1 यूनिट है, और 1 यूनिट 16 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सो ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट 1/16। अब ये है आपका 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16। अच्छा सॉरी 16 तो मैंने लिया नहीं, वेरी सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा अभी तो 10 ही है। अरे यार बैटरी इज रनिंग लो, वेट करो। रुक जा, चार्ज में। मैम जरूरी है क्या मैम? बोलो बताओ, बोलो। जरूरी है मैम 1 सेंटीमीटर ही ले? नहीं, आप 0.5 भी ले सकते हो, लेकिन यदि 0.5 लोगे तो आपके लिए काउंटिंग बहुत मुश्किल हो मैम जाएगी। 0.1 ले सकते हैं? हाँ 0.1 भी ले सकते हो, बिल्कुल, लेकिन बहुत छोटे कट्स होंगे, वो आपको मार्क करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए 1 को बोला मैंने। 0.1 आप मार्क ही नहीं कर सकते हो, मार्क ही नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। पेंसिल मैम 1 सेंटीमीटर तो मैम कॉपी में भी नहीं आएगा इतना 16 सेंटीमीटर। नहीं, कुछ सोच मत, यदि ऐसा है ना तो 0.5 ले सकते हो, यदि ऐसा हो तो आप 0.5 ले लो, क्योंकि 0.1 को मार्क नहीं कर पाओगे बेटा। मैम 0.1 इसको सिंपलीफाई 5/8 करके भी तो कर सकते हैं। क्या चीज?
मैम 10/16 को 5/8 में सिंप्लीफाई करके भी तो कर सकते हैं। देखो जो आपका क्वेश्चन आएगा ना वहाँ पे 100% सिंप्लीफाइड फॉर्म ही आएगा, डोंट वरी। मैम हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म ही आती है रिप्रेजेंट करने की। नहीं, मैम बट इन अगर केस सिंप्लीफाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो। मैम अगर ए पार्ट में हमने 1 सेंटीमीटर के लिए और तो सेकंड पार्ट में 1.5 या 2 सेंटीमीटर के ले सकते हैं। आपकी मर्जी, जिस पार्ट में जितने का गैप लेना हो। अब मैंने 1 का गैप लिया है, आप चाहो ये 0, आप 2 सेंटीमीटर का गैप ले लो, 1 2 3 4 5। अब मान लो आपको 7/3 रिप्रेजेंट करना है। अब हमें 3 कट्स चाहिए, जो 3 कट्स होगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। आपने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया, 1 ये है 2, ये हो जाएगा आपका 3/3, 2 सेंटीमीटर का गैप। अब आपको 7/3 रिप्रेजेंट करना, 0.5 का गैप ले रही है, 0 है, तो हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया 1, 0.5 का गैप लिया। यहाँ मैंने आपकी मर्जी क्या गैप लो, ओके। So here you have to represent 1/16. Yes, So ma'am. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 है। तो 16 हो गया, तुम्हारा कितना हो जाएगा आपका, ये क्या लिखेंगे, 16/16। 16/16 यस, अब आपको 10th वाला, आपको 10/16 मान लो रिप्रेजेंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ जहाँ भी आए देख लेना, जो भी आ जाएगा वो उसको हो जाएगा 10/16। ये लिख देना, ए रिप्रेजेंट। हाँ बेटा। मैम सोल्यूशन में भी मैम ऐसे ही लिखना है मैम, कुछ स्टेप नहीं लिखना? क्या स्टेप? बस ये जो मैंने बताया बस ऐसे लिख देना, यहाँ डार्क करना, इसको ए रिप्रेजेंट करना, लिख देना ए रिप्रेजेंट्स 10/16, ठीक है। यस मैम। चलो ओके। अब नेक्स्ट इसको क्या डाउट था, कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स। यस मैम। आप जैसे 2/3 एंड 5/7, आपको उसको कंपेयर करना है। जब भी रेशनल नंबर को कंपेयर करना हो, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे। सो एलसीएम ऑफ 3 and 7, कितना एलसीएम आ गया, 21। अब हमें इसको भी 21 बनाना है, इसको भी 21 बनाना है। और कौन सा छोटा? क्या बेटा? मैम कंपेयर करना मतलब कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा? हाँ, यस 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 यस, कंपेयरिंग का मतलब है विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर, यस। तो अब हमारा सबसे पहले लेंगे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, एलसीएम ले लिया। अब 3 को भी 21 बनाना और इसको भी 21 बनाना, तो नेक्स्ट लिखेंगे 2/3 इज इक्वल्स टू। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 21 मिल जाए, 7 से। तो 2 इंटू ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14/21 आ गया। फिर नेक्स्ट लिखेंगे 5/7। अब दोनों को 21 यानी एलसीएम को इक्वल करना, दोनों डिनोमिनेटर्स को, इसको भी 21 बनाना। 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 21 आ जाए, 3। अब ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ये ध्यान रखना, किससे 2/3 is greater than 5/7। नहीं, हाँ रुको जरा, 5/7 is greater than 2/3। पहले सुन, तो सुनता कम है, बोलता ज्यादा है। तेरा डाउट है ना, पहले ध्यान से सुनो पहले। तो 15/21। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, सो वी विल कंपेयर न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। जिसका न्यूमरेटर लेस होगा वो नंबर लेस होगा। तब क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टेप्स देखते जाओ। सिंस 14 लेस देन 15, अब 14 हमें किससे मिला है, 2/3 से, सो 2/3 इज लेस देन 5/7। बस ये प्रॉपर स्टेप्स है ना, इससे कम ना इससे ज्यादा, बस फर्स्ट सेकंड ऐसे सॉल्व। ठीक है, अगर कुछ पूछना है? हाँ पूछो। मैम अभी जो डिनोमिनेटर सेम किया है हमने, तो अगर न्यूमरेटर पहले से सेम हो तो जो डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा होगा नंबर। हाँ लेकिन उसके लिए आपको स्टेटमेंट प्रॉपर आना चाहिए। आप सपोज करो मान लो है 2/7 और 3/7। अब ये आपका नंबर, दो नंबर्स हैं, दोनों का डिनोमिनेटर पहले से क्या है, सेम। यदि डिनोमिनेटर सेम है तब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, डायरेक्ट न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो। जो न्यूमरेटर लेस होगा वो नंबर लेस है, जो डिनोमिनेटर ग्रेटर है वो नंबर ग्रेटर। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है
if we have two or more than two rational numbers and if their denominator is same, then that rational number will be greater whose numerator is greater and that rational number will be less whose numerator is less. Okay? यस मैम। बट इसका उल्टा भी होता है, उल्टा इन द सेंस आपका न्यूमरेटर सेम है 7/3 और 7/4, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, इसको भी हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे कर लेंगे? जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा वो वैल्यू ग्रेटर होगी। ऐसा में प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं और 7 चॉकलेट्स को आपको 3 लोगों में बांटना है और यहाँ 7 चॉकलेट्स को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किसका पीस ग्रेट बड़ा होगा? 7/3। हाँ 7/3 का। इसका मतलब है यदि डिनोमिनेटर लेस है तो वैल्यू क्या हो जाती है? ग्रेटर, क्योंकि हम कम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जितने ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। करेक्ट? तो इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो 7/3 is greater than 7/4 because here numerator is same, so that rational number will be greater whose denominator is less. ठीक है? यस यस मैम। मैम। चलो आपका ये हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। मैम रुकिए मैम। मैम 9.2 का मैम 4th क्वेश्चन का एक पार्ट बता दीजिए। क्या चीज? मैम 9.2 का मैम 4th क्वेश्चन का एक पार्ट, बस ओनली वन। फोर्थ क्वेश्चन का ये कोई सा भी बता दीजिए मैम। ये तो ये तो मैंने क्लास में डिस्कस किया था संदेश। मैम ये तो किया था आपने। मैम पिछली में। हाँ बहुत अच्छी। ये नहीं था, 100% नहीं था। क्यों संदेश? मैम पिछली क्लास में तो था मैं। मैम इसमें शायद ऐसा नहीं मैम -1/8 मैम रेसिप्रोकल कर देंगे मैम, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अच्छा ये चुप रहे, फालतू आता है तो भी नाटक करेगा। सही है, चल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो रेशनल नंबर्स हो गया। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो भी मैंने अभी टूल जो है, चलो उसको मैंने अभी वहां पे नहीं रखा टैब में, इसको नेक्स्ट लास्ट में करेंगे। के पास भी है ना? हाँ बेटा। वो टूल आरुष के पास भी है ना? नहीं वो तो मैंने 9th-10th में करा दिया है, तो वो नहीं है मेरे पास भी, लेकिन अभी मैंने टैब में नहीं रखा, उसमें टाइम लगेगा। हाँ वही वाला सेम है, उससे कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया हो जाता है। 9th-10th के दोनों को करा दिया उसी से। तो आपको पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है आफ्टर कंप्लीटिंग पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट करेंगे। तो पेरीमीटर एंड एरिया क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से पता भी है, तो जरा जल्दी समझ में आ जाए। हाँ अब ध्यान से देख रहे हैं। अब आपके लिए क्या क्या है, पहले मैं आपको होमवर्क बता दूं, क्योंकि 6th क्लास में मैंने अभी लास्ट टाइम ही कराया था, लास्ट क्लास में। इसका मतलब आपको 6 में मैंने कराया होगा। मैम चैप्टर नंबर कौन सा है? 11th। तभी फिलहाल आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ इस पे बेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि मेरी क्लास भी है 9th क्लास है। नंबर 1 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सबको मालूम है, 2 into L, यस इनके नहीं 2 into L plus B बेटा। इन केस आप फॉर्मूला भूल गए तो पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज्ड फिगर है, इसको बोलते हैं L, दिस इज B, दिस इज L, दिस इज B। चैप्टर का नाम पेरीमीटर एरिया ही है। यस बेटा, चैप्टर का नाम पेरीमीटर एंड एरिया, हाँ वही 11th। तो इन सबको प्लस कर दो। पेरीमीटर का मतलब है कि बाउंड्री में जितनी लेंथ आ रही है सबको प्लस करो। इसको प्लस करेंगे तो L plus B plus L plus B आ जाएगा 2L plus 2B, आ जाएगा 2 into L plus B। ये आ गया फाइनल आंसर। अब मान लो हमारे पास स्क्वायर होता, स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, S S S S S plus S plus S 4 into S। कितनी बार प्लस हो रहा है? 4 साइड। अच्छा सुनो, यदि मान लो ये है 2 प्लस, एक चीज बताओ,
ये 100 टाइम्स प्लस हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा शॉर्ट में? 2 + 2 + 2 + 2 100 टाइम्स। हाँ, तो 2 इंटू 100 इंटू 2, जितनी बार प्लस होता है, जितनी बार प्लस होगा उससे नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मान लो 2 + 2 + 2 है, 50 टाइम्स प्लस कर रहे हैं, तो 50 इंटू 2, ये मालूम है ना सबको? जल्दी बोलो। मैम यहाँ पर s कितनी बार प्लस हो रहा है? 4 टाइम्स, तो s + s + s 4 टाइम्स, तो 4 इंटू s। तो ये तो हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ दिस। एंड अब सपोज करो आपका फिगर कोई ऐसा है, इस टाइप का हमने कोई फिगर लिया, ये फिगर, मैं इसका बताऊं? इसका पेरीमीटर निकालना, कितनी साइड को प्लस कर देंगे? बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साइड्स को प्लस करेंगे, इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। करेक्ट? मैम अगर इनकी इसकी साइड सेम होंगी तो साइड से करेंगे, और अगर नहीं होगी तो 1 + 10 + 4 ऐसे करेंगे। लेकिन इसकी साइड सेम नहीं है बेटा, इसलिए मैंने देखो फिगर इतना बड़ा दिख रहा है, इतना छोटा दिख रहा है, तो सेम तो नहीं है। तो मैम ठीक है? 1 + 10 + मैम 4 ऐसे एरिया होगा। का और यदि इन फॉर्मूला केस चलो सेम है मान लो, ठीक है, यदि सेम है बट डायरेक्ट 10 इंटू एक साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 20। हो गया हमारा पेरीमीटर। एरिया सबको मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ एक्सरसाइज में। होमवर्क ध्यान से सुन लो। फर्स्ट यू हैव टू डू, ये सब आपने 6th क्लास में। सेकंड होमवर्क, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास है ट्यूसडे को, तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन, थर्ड फोर्थ, इसका बल्कि मैं आपको सोल्यूशन भी भेज दूंगी, तो उससे आप हिंट ले सकते हो। अभी मैं भेज देती हूँ सोल्यूशन। और ये 6 7, बस यहाँ मैम तक थोड़ा आपको मैम ऊपर कर दीजिए मैम, मेरी बुक में मिसप्रिंट है मैम कुछ, मैम इसमें 11.1 ही नहीं है। हाँ, तो आप बेटा किसी से व्हाट्सएप में आजकल तो अरे उससे ले लेना, क्या बोलते, बायजूस ओपन करो और उसमें से आप डाउनलोड कर लो दीक्षा पेरीमीटर एंड एरिया। यस बेटा। मैम दीक्षा में भी मिलता है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। यस, दीक्षा में सारे चैप्टर्स हैं आपके, दीक्षा में है, बायजूस में, जहां से मर्जी ले लो, या मैं व्हाट्सएप कर दूंगी जैसा भी है। नो इसका मैम सोल्यूशन मिल मैं रहा है। इसलिए भेज दूंगी कि आप सोल्यूशन से थोड़ा हिंट ले लेना स्टेप्स का। तो 1 से 7 ये आज आपका होमवर्क है, और सब करोगे, बहुत इजी है, प्रैक्टिकली समझना और करना। इसमें एक का हिंट मैं दे देती हूँ, जैसे मान लो 7th क्वेश्चन, 7th का हिंट दे देती हूँ। The perimeter of rectangle is 130 centimeter. If the breadth of the rectangle is 30, find its length. ध्यान से देखना, अब आपको पेरीमीटर है 130 गिवन है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कोई साइन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब नेक्स्ट स्टेप देखना ध्यान से। अब हम पेरीमीटर की वैल्यू 130 पुट कर देंगे, तो 130 इज इक्वल्स टू 2, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 30, फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ की जगह एल रखेंगे और ब्रेड्थ की जगह 30 रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब आगे ध्यान से देखना, ये जो इनटू है इसके बीच, इसको सिंगल नंबर मानेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है सिंगल टर्म, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सबको मालूम है जब इनटू होता है तो लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाता है, तो 130/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू बचा एल प्लस 30। 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आंसर आएगा कैंसिल करेंगे तो? 65 65 इक्वल्स टू एल प्लस 30। अब ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 65 माइनस 30 इक्वल्स टू एल, माइनस करेंगे तो आ गया 35। 35 एल इक्वल्स टू 35, यानी आपको लेंथ कितनी मिल गई? 35 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बस लेंथ निकल गई, ब्रेड्थ 30 है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आंसर आ जाएगा, सिंपल। यस मैम। चलो, तो इसका मैं सोल्यूशन आपको तुरंत अभी शेयर कर देती हूँ, इसको देख लेना और इसको सॉल्व करना। चलो ठीक है बेटा, ओके, यू कैन लीव वन बाय वन। सायरा मैम। साइन सायरा मैम। मैम मैम साइन सायरा मैम एंड थैंक यू मैम।
ओके बेटा। सर मैम सायरन